स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। कल हमने जो है 25 क्वेश्चन कर लिए थे इसी सेट के। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसमें कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम वहाँ पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड करते हैं जितना भी आपको पढ़ाया जाता है। और बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, बायोलॉजी की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। और आप टेंशन मत लीजिए, बायोलॉजी हम बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए। आपको अच्छे से इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पैसे देकर भी आप इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे जितना अच्छे से हम बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोंकण रेलवे की सेवाएं इनमें से किस राज्यों में उपलब्ध है। तो देखो, कोंकण रेलवे की सेवाएं 4 राज्यों में उपलब्ध है। कौन से राज्य है वो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला। मैंने कहा था आपको, एक ट्रिक भी दी थी MG2 के, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। तो वो आपको याद रखना है। और कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है मुंबई में। कोंकण रेलवे का रूट कितना कवर करती है, तो वो 741 किलोमीटर कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोन मुख्यालय शहर संयोजन से सही नहीं है। मतलब कि वो शहर संयोजित, मतलब अर्बन नहीं, अर्बन टाइप में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिमी जोधपुर। ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो हमारा रेलवे जोन है, जोन का मुख्यालय है, वो शहर संयोजन सही नहीं है उसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माथेरान हिल रेलवे का प्रशासन किस जोन के अधीन है। तो माथेरान रेलवे जो है वो सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है। ये क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे दार्जिलिंग रेलवे जो है वो किस जोन के अंदर आता है, जो कि बहुत ज्यादा काइंड ऑफ हमारे लिए एक टूरिज्म सेंटर है। जैसे केसीआर का कोंकण रेलवे का, कोंकण रेलवे भी किसके अंडर आता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो है मुंबई यानी सेंट्रल रेलवे के ही अधीन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे कि जो भी फेमस रेलवे लाइंस है वो किसके अधीन है। ठीक है, ये याद करना है। जैसे कि माथेरान हिल रेलवे प्रशासन किसके अधीन आता है, तो ये सेंट्रल रेलवे के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान, मतलब इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसकी घोषणा रेल बजट 2013 में की गई थी, वो किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो जो हमारी घोषणा की गई थी 2013 के बजट में, किसकी, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो वो वहाँ कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, वो किया जा रहा है सिकंदराबाद में। जो हमारा लास्ट रेलवे बजट था, इंडिपेंडेंट रेलवे बजट, वो 2016 में रिप्रेजेंट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सुरेश प्रभु के द्वारा किया गया था। अगर आपको पूछा जाए पहला रेलवे बजट किसने जो है आप रिप्रेजेंट किया था, तो वो था जॉन मथाई। पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी, तो वो थी ममता बनर्जी। पहली महिला रेलवे मंत्री या फिर पहली ऐसी महिला जिसने रेलवे बजट रिप्रेजेंट किया है, तो वो है ममता बनर्जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। और ममता बनर्जी की खासियत है कि वो 2 अलग अलग सरकारों के अंडर जो है रेलवे मिनिस्टर रह चुकी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस बनता है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डेटा अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हाई लेवल का रखा गया है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनेगा, अगर बजट पे ही सोचा जाए तो बजट पे सबसे ज्यादा बजट किसने रिप्रेजेंट किए। अब रिप्रेजेंट किए तो आपके दिमाग में लालू प्रसाद यादव आया होगा, नहीं, थोड़ा सा लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया था, कंसेक्यूटिवली, मतलब एक साथ, एक के बाद एक 6 ऐसे रेलवे बजट रिप्रेजेंट किए थे। और उन्हीं के कार्यकाल में एक्चुअली रेलवे जो है इतना हाई लेवल का परफॉर्मेंस दे पाई, इतना ज्यादा जो है उसका उससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ। और फिर उन्हीं के कार्यकाल से एक्चुअली सब कुछ ठीक होने लगा इंडियन रेलवेज में। नहीं तो पहले बहुत ऐसे ना गंदा वगैरह होता था, बहुत छोटे थे जब हमने देखा था, रेलवे से सफर करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। बट अब रेलवे से सफर करना सबसे अच्छा लगता है, सेफ लगता है ना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे ज्यादा बार किसने किया है, तो वो ये जगजीवन राम जी ने किया है। बट अगर आपको पूछा जाए कि कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक किसने किया है, तो वो हमारे लालू प्रसाद यादव जी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उसको इंटरलिंक करके ही पढ़ोगे, तभी तभी आप जो है डेटा आपके दिमाग में स्टोर कर पाओगे। अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका आंसर पढ़ लिया तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा वो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो हमारा नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में स्थित है। फैक्चुअल बात है, याद कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक स्थापित थी? तो ये हमने क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में ये क्वेश्चन हमने कवर कर रखा है। तो ये जो है पहली रेलवे लाइन बम्बई से लेकर थाने तक की चली थी, बोरीबंदर से थाने तक, और 34 किलोमीटर चली थी, है ना, 34 किलोमीटर चली थी, 1853 में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। अब ये जो पीडीएफ है थोड़ा सा पुराना है, पुराना डेटा है इसमें। तो याद रखो भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? तो भारतीय रेल को जो है 18 जोन में बांटा गया है, +1 इसको ऐड कर लो। अभी 18 जोन हो चुके हैं। 18वां जोन कौन सा है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। आंध्र प्रदेश ने इसकी मांग की थी, इसीलिए जो है ये अभी हाल फिलहाल साउथ कोस्ट रेलवे जोन बन चुका है। 18 रेलवे जोन है इंडिया में और 73 डिविजन है, सब डिविजन है इंडिया में। ठीक है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन से राज्य में रेलवे लाइन की सबसे अधिक मार्ग किलोमीटर में है? ये भी कल हमने डिस्कस कर रखा था बच्चों। तो ये उत्तर रेलवे जो है, नॉर्थ रेलवे सबसे ज़्यादा रूट जो है कवर करती है। और अगर सबसे कम रूट कहा जाए तो कोलकाता मेट्रो जो है 25 किलोमीटर के आसपास ही रूट कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित रेलवे जोनों में से किसका मुख्यालय समुद्र तल के उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है? मतलब कि जो सी लेवल है उससे एकदम हाईएस्ट लेवल पर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो वो है दक्षिण पश्चिम रेलवे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो जमीन से मतलब नॉट जमीन, सॉरी, सी लेवल से हाईएस्ट है। जो समुद्र तट होता है उसके हाईएस्ट जो है रेलवे का मुख्यालय है। कौन से प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो हमारी सरकार को ना आधे से ज़्यादा टाइम नाम चेंज करने में बहुत ही मज़ा आता है। जितना भी नाम चेंज किया जाता है आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, करो के जितना करना है, बस एग्जाम में मत पूछो। और ये पूछ ही लेते हैं कि भाई हमने नाम चेंज किया, बताओ क्या नाम रखा है, क्या नाम रखा है। तो लो क्या नाम रखा है इन्होंने, मुगल सराय का चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन रखा है, मुगल सराय का। ठीक है, अभी फिलहाल रोहतांग पास का भी नाम चेंज करके रख दिया गया है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि नाम चेंज करके रख दिया गया है। तो एक पीडीएफ बना लो, एक मतलब एक नोट्स बना लो कि ये नाम था पहले और ये चेंज कर दिया, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया है ना। तो इस तरह का आपको वो लिख कर रखना है। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ही आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन निम्न सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो सोलर एनर्जी पे पूरी तरह से काम करने वाला जो रेलवे स्टेशन है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूटीएस जो है अनारक्षित टिकट प्रणाली मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है? तो अगर कल का आपने नहीं, कल नॉट कल का एक्चुअली, अराउंड परसों का, जो परसों का आपने अगर मेरा इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया मतलब जितने भी बड़ी 16 ऐसे पीएसयूज है इंडिया के जो कि अलग अलग इंडियन रेलवेज के जो कि अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं, जैसे आरडीएसओ बनाया गया है, बहुत सारी है ऐसे, केसीआर वगैरह। तो उनका काम क्या है, वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, वो चीज़ें आपको याद करनी होगी। वो पूरी लिस्ट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, बहुत लंबा भी वीडियो बन चुका था, 30 मिनट के आसपास वो वीडियो बना था। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो वीडियो अच्छे से देखो, दिल लगा के देखो, और जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा उससे रिवीजन करते रहो। ठीक, जो क्रिस है उसने जो है मोबाइल ऐप जो है वो डेवलप किया था। नेक्स्ट क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1888 में 1888 कह सकते हो आप, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। सीएमटी करके फेमस है ये, लोकमान्य तिलक टर्मिनस भी कहा जाता है इसको। तो विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो 1888 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध
शिवाजी टर्मिनल्स का वास्तुकारक था, मतलब जिसने जो है आर्किटेक्चर कर सकते हो आप, तो वो कौन था? तो वो था एफ डब्ल्यू स्टीवेंस आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्ट था ये। तो प्लीज़ इसका नाम आपको याद करना है, ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये जो है एक वर्ल्ड हमारे लिए यूनेस्को हेरिटेज है, वर्ल्ड की यूनेस्को की हेरिटेज है। हम जब साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन रेलवेज पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी की किस स्थान पर स्थित है? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन मैंने कवर कर रखा है, तो ये कहाँ पर है? वडोदरा में है। कहाँ पर? वडोदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवंबर 2017 में स्वर्ण परियोजना के तहत हमारा बेहतर यात्री सुविधा और स्वच्छता मानकों के साथ स्वर्ण राजधानी एक्सप्रेस को किस मार्ग पर चलाया गया था? 2017 की बात है ये। तो नई दिल्ली से लेके सियालदाह तक जो है ये रेलवे लाइन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी पूरी तरह अनारक्षित मतलब जो हम इसको रिजर्वेशन नहीं कर सकते वो वाला सुपरफास्ट ट्रेन है? तो वो है अंत्योदय एक्सप्रेस। कौन सा है? अंत्योदय एक्सप्रेस, जो आरक्षित नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है, वो अनारक्षित होता है सुपरफास्ट ट्रेन अंत्योदय एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला पम्बन पुल की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? जब आप रामेश्वरम पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में हमारे प्रेसिडेंट का नाम आना चाहिए, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो ये जब द्वीप है एक्चुअली हमारा एक काइंड ऑफ आइलैंड की तरह है ये, तो इसको हमारे भारत से जोड़ने के लिए, भारत का ही पार्ट है बट उसको जोड़ने के लिए जो बमन पुल की शुरुआत की गई थी वो किस साल की गई थी? तो वो 1914 में की गई थी, 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में तेजस एक्सप्रेस को पहली बार किन स्टेशनों के बीच चलाया? तो ये जो है मुंबई से लेके गोवा के बीच में तेजस एक्सप्रेस को चलाया गया। वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस ऑफ इंडिया, एक्चुअली नॉट इंडिया, इंडियन रेलवे का मास्टरपीस है ये। बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा टिकट जो है हायर साइड पे आता है इसका, विदाउट अ डाउट, बट अगर आप इससे सफ़र करोगे तो आपको लग्जरियस फीलिंग आएगी, जैसे आप प्लेन में जैसे सफ़र करते हो ना, तो उसी तरह के है ये सब कुछ। बहुत बहुत ही खास है ये, एंड एवरीथिंग इज गुड। आप कभी आपका जब DFCCIL में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग भी जो है इससे सफ़र करना है, ठीक है। मुंबई से लेके गोवा में पहली बार चली थी तेजस एक्सप्रेस 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेल पटरियों पर फिश प्लेटों, सॉरी फॉर माई वॉइस, मेरा गला पता नहीं क्यों खराब है, मैंने बहुत ठंडा पानी पी लिया था। क्या क्वेश्चन था? रेलवे पटरियों पर फिश प्लेटों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो देखो जो हमारी दो रेल पटरियां होती है इनको जोड़ने के लिए, ये जो हमारा पूरा गैप होता है, इनको जोड़ने के लिए जो है फिश प्लेटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेटों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकप्रिय ट्रेन डेक्कन क्वीन किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा है पहले ही। तो डेक्कन क्वीन जो है मुंबई से लेके पुणे के बीच में चलती है, 1930s के टाइम से चलती है ये, और डेली चलती है, डेली ट्रेन चलती है ये। मुंबई से लेके पुणे तक का सफर बहुत अच्छा चलता है, तो ये आप लोग याद रखना, मुंबई से लेके पुणे तक डेक्कन क्वीन चलती है। फेरी क्वीन वाला कल मैंने बता दिया था, दिल्ली से लेके अलवर तक चलती है, वो भी जो है भाप पर चलने वाली चीज है, भाप पर चलने वाली ट्रेन है, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में उच्चतम ऊंचाई पर कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? तो ये क्वेश्चन हमने कवर कर रखा है। घूम रेलवे स्टेशन जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का पार्ट आता है, तो ये हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया है, इंडियन रेलवे। तो इसका राइट आंसर क्या है? घूम रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा जोन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे संचालित करता है? देखो जैसे ही हमने दार्जिलिंग हिमालयन का पूछा, उसका डायरेक्ट इंटरलिंक करके एक क्वेश्चन बन गया। तो ये जो है पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे जो है, पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे में आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2015 में भारत की पहली CNG संचालित ट्रेन का उद्घाटन किस मार्ग पर हुआ था? ये भी क्वेश्चन हमने कवर कर रखा है। ये जो है रेवाड़ी से रोहतक हरियाणा के बीच में ही ये ट्रेन चली थी, CNG ट्रेन। और हमारे जो देन प्रेसिडेंट थे, चीफ थे इंडियन रेलवेज के, मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी, उन्होंने उद्घाटन किया था।
मैंने आपको कहा था कि ये 15 जनवरी 2015 की बात है। एक्चुअली ये 14 जनवरी 2015 की बात है। मैंने 15 जनवरी 2015 के न्यूज़पेपर में देखा था। तब उतना ज़्यादा इंटरनेट इतना काइंड ऑफ नहीं था कि आपको तुरंत ही पता चल जाए। तो मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी थी उस दिन 15 जनवरी 2015 था तारीख, बट ये जो है 14 जनवरी 2015 को जो है इसको फ्लैग ऑफ किया गया था सुरेश प्रभु जी के द्वारा। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। अब ये सबसे तेज ट्रेन नहीं रही है, ये भी ध्यान में रखना। सबसे तेज कौन सी है, या कोई ट्रेन 18 है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो जो हमारी गतिमान एक्सप्रेस है वो कितने समय में दिल्ली से लेके आगरा के बीच का दूरी तय करता है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। डिस्कस इन द सेंस कि मैंने बताया था जब गतिमान एक्सप्रेस के बारे में पढ़ाया मैंने आपको। तो ये 100 मिनट में ही, 1.5 घंटे में ही आपको दिल्ली से आगरा पहुंचा देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा एक शहर से दूसरे शहर, वो भी इतने दूर पहुंच गए आप सिर्फ 100 मिनट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्री सुरेश प्रभु द्वारा भारत का अंतिम रेल बजट किस वर्ष में पेश किया गया था। तो ये 2016 में पेश किया गया था, क्योंकि 2017 में जो है रेल बजट और जनरल बजट मर्ज हो गए थे। सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट रेलवे बजट लाया गया था वो 1924 में लाया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये क्वेश्चन भी देखा था हमने। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ना कंफ्यूजन हो रहा था, जबलपुर या जमालपुर। तो राइट आंसर देखो बच्चों, यहाँ पे जमालपुर है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जमालपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग किन दो स्थानों के बीच में स्थित है। तो वो है बनिहाल से काचीगुड़ा में। बनिहाल से कांचीगुड़ जो है सर, कांचीगुड़। तो यहाँ पर हमारी इंडिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, ठीक है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2016 में शुरू की गई वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना। तो ये कुछ यात्रा में जब आप जाते हो तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो 2016 में ऐसा प्रस्ताव लाया गया कि अगर दुर्घटना भी हो जाती है, अगर आपने रिजर्वेशन कर रखा हो और आप आरएसी से जा रहे हो, तो आपको अगर कुछ भी होता है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो वो 10 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने स्टेशनों को पहचान की गई। तो ये जो आदर्श योजना है इसके तहत 1253 जो है स्टेशनों का पहचान किया गया। इसको 1253 स्टेशनों इन्होंने चूज किया है कि उसका डेवलपमेंट करेंगे, और सबसे ज्यादा जो चूज किया है वो पश्चिम बंगाल के जो है स्टेशन चूज किए हैं 383। के बाद सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है 152 रेलवे स्टेशनों के साथ, और महाराष्ट्र जो है 100 रेलवे स्टेशनों के साथ जो है। महाराष्ट्र में 110 और तथा केरल में 77 जो है रेलवे स्टेशन चूज किए गए हैं आदर्श स्टेशन योजना के तहत। और सबसे ज्यादा कहाँ पर चूज किए गए हैं, पश्चिम बंगाल में चूज किए गए हैं। तो इतने इतने क्वेश्चंस थे। ये टेलीग्राम पर मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।